हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डील किए थे। आज sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में S का एक और P के तीनों ऑर्बिटल्स, तीन ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीनों यहाँ इन्वॉल्व होगा, px, py और pz। तो जब ये चार ऑर्बिटल मिलेंगे, जैसे S का एक क्या हुआ और P के ये तीन हुए, pz, py और px, तो जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली चार ऑर्बिटल्स बनेंगे, चारों इक्विवेलेंट होंगे और ये चारों कहलाएंगे sp3, 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 sp3। तो जब एक S P के तीनों ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लगभग बराबर हो, ये चार ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो इंटरमिक्स करने के बाद चार नए ऑर्बिटल्स का एक सेट तैयार करेंगे और उन चारों ऑर्बिटल्स का शेप, साइज, एनर्जी आइडेंटिकल होगा और इसी फिनोमेनन को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। क्योंकि इसमें P का तीन ही ऑर्बिटल्स है तो तीनों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि sp3 है और S में तो एक होता ही है ऐसे। तो टोटल चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें। तो ये जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें आगे क्या है कि प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% S एंड 75% P कैरेक्टर। कैसे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% S कैरेक्टर और 75% क्या होता है, P कैरेक्टर होता है। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर oriented at 109 degree 28 minutes. Relative overlapping power of orbital, relative overlapping power of orbital बराबर 2.0। पहले ही बताए थे कि ये जो ऑर्बिटल है sp, फिर sp, sp2, sp3, तो ओवरलैपिंग पावर में S का हम लोग 1 लेते हैं स्टैंडर्ड, इसका 1.72, 1.93 था, 1.99 और इसका 2.0। ये ओवरलैपिंग पावर के वैल्यू के आधार पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल किस स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनाएंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसा बोलता है कि एक स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल के ग्रेटर ओवरलैपिंग से, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो अब इसमें से हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की बात करें या पहले स्टेरिक नंबर वगैरह लिख लें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर क्या होता है, तो स्टेरिक नंबर मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू 4। बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल कितना, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसमें टेट्राहेड्रल होता है। इस टेट्राहेड्रल के मायने हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स लैम्डा का वैल्यू होता है √3। तो जो बॉन्ड एंगल निकालते हैं, मान लें कि थीटा जो है बॉन्ड एंगल है, क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू तो दिया हुआ है √3 का स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/3। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा। अब ध्यान देना, यह जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट को लिखोगे तो 1/60 डिग्री। तो इसको चेंज करो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 109 डिग्री प्लस 28/60 डिग्री।
तो 109 डिग्री, और ये आ जाता है 0.47 डिग्री। तो इसको आप लिखोगे 109.47 डिग्री, या इसी को लिखते हैं अप्रॉक्स 109.5 डिग्री। तो जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसी को हम लोग जो है पूरे डिग्री में ही लिखेंगे, तो 109.5 डिग्री याद रखोगे एंगल को, या एंगल का कैलकुलेशन को यहाँ से, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब इसमें कैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो यह टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है, इन सारी बातों को समझिए हम लोग डिटेल में। तो s का एक मात्र ऑर्बिटल, p के तीनों ऑर्बिटल्स px py pz, दिस इज px, यह हुआ py और pz। ऐसा ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब ये चारों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, मिलेंगे, तो ऑब्वियसली चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उन चारों ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा वही तो देखना है हम लोग को। तो ऐसा अरेंजमेंट, माइनर लोब्स यहाँ भी बनेंगे, लेकिन उन माइनर लोब्स को दिखाया नहीं जाएगा, थोड़ा सा फिगर नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है, तो इसको ध्यान रखोगे आप। माइनर लोब का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले से ही, क्योंकि प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए एक मेजर और एक माइनर लोब बनता है। ऐसा सारे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं, ऑल दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। माइनर लोब को यहाँ नहीं दिखाया गया है। ऐसा इन सारे ऑर्बिटल्स को यदि आप मिलाओगे तो कैसा अरेंजमेंट बनेगा देखना। ऐसा, फिर इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलेगा, एज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से ऐसा, और एक ऐसा, दिस वन। इसी को आप बॉन्ड से यदि दिखाओगे ऑर्बिटल पिक्चर को, तो बॉन्ड से भी दिखाया जा सकता है इस प्रकार से, ऐसा। दिस वन ऐसा। यहाँ भी आप ऐसे ही मिला सकते हो, एज का फॉर्मेशन कर सकते हो लाइक दिस, ऐसे ऐसा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। या जो एंगल है दिस वन विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब इस टेट्राहेड्रल का मतलब हम लोग जानेंगे, इसके मायने कि यह टेट्राहेड्रल होता क्या है। तो समझोगे आप यहाँ से, टेट्राहेड्रल या एक 3D अरेंजमेंट होता है। 3D अरेंजमेंट कहने का मतलब कि जिसके सारे पार्ट्स को आप एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो यह जो टेट्रा है इसका मतलब चार, और ये जो हेड्रल है इसका मतलब होता है फेस। तो एक वैसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें चार फेसेस हों वह टेट्राहेड्रल कहलाता है। टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब फेस। तो कैसे चार फेसेस बनेंगे, तो इसी को आप समझ सकते हो। यहाँ से मान लें यदि इसको हम लोग O A P C और इसको आप मान लो D, ऐसा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं चार ब्लू लाइन वाले,
तो ये चारों ब्लू लाइन वाले ट्राइंगल जो हैं कहलाएंगे इनके 4 ट्राइंगुलर फेसेस। तो 4 ट्राइंगुलर फेसेस, ये 4 ट्राइंगुलर फेसेस कौन कौन से होंगे इनके, तो लिख सकते हो आप ABC देख लो। उसके बाद BCD यह भी एक हुआ, फिर ACD और एक लास्ट में ABD, ऐसा। तो ये 4 ट्राइंगुलर फेसेस बने हैं इसमें, ABC, BCD, ACD और ABD। तो ये 4 ट्राइंगुलर फेस हैं इस फिगर में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, मतलब वह 3D फिगर जिसमें कितने फेस हैं, 4 फेस हैं टोटल, ऐसा। उसके बाद एजेज की बात करें तो टोटल 6 एजेज। एज क्या है, तो ये जो है ना डॉटेड लाइन जो मैच किए गए, मिलाए गए हैं ब्लू वाले, यही डॉटेड लाइन इनके एज कहलाएंगे। तो टोटल 6 है, AB, BC, CD, AD, AC, BD। लो AB, फिर BC, CD, AD, ऐसा, और एक यहाँ BD, ऐसा। टोटल 6 एज हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एंगल है, लेकिन उसके पहले बॉन्ड्स की बात करें तो 4 बॉन्ड हैं। कौन कौन से बॉन्ड हैं, OA, OB, OC, OD। हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये 4 बॉन्ड जो हैं चारों आपस में इक्वल होंगे, 4 फेस भी हो गए और टोटल 6 एज भी हो गए इसमें। उसके बाद अब इसमें हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें एंगल्स बन क्या क्या रहे वो आप देखोगे, AOB, एंगल AOB। फिर बन रहा है BOC, एंगल BOC। फिर आप दिखा सकते हो COD, एंगल COD। फिर आप AOD, एंगल AOD। वैसे दिखा सकते हो AOC, एंगल AOC। वैसे दिखा सकते हो BOD, एंगल BOD। 6 एंगल्स, सारे एंगल्स होंगे कितने, तो यहाँ से यदि आप देखते हो तो यह जो एंगल है वह भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो एंगल AOB कितना है, 109.28, BOC 109.28, उसके बाद COD ये भी उतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। तो ये 4 एंगल्स तो क्लियर हो जा रहे हैं। AOB हो गया उतना, फिर BOC, COD और AOD, मतलब यहाँ से 4 एंगल्स में हम लोग को दिक्कत नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। व्हाट अबाउट एंगल AOC, AOC मतलब यह एंगल, दिस वन, या फिर इधर से आप चलो ऐसे कितना होगा। तो यहाँ से यदि आप समझोगे तो ऐसे समझ लोगे कि ई एंगल जो है 109.28 है, ये भी 109.28 है, तो दोनों को मिला दोगे तो 218 डिग्री और 56 मिनट्स होगा। तो ऐसे ही समझने वाले हो। यदि इसको प्लानर करके समझोगे यहाँ कॉपी या बोर्ड में, तो इस फिगर को आप ऐसा ही समझने वाले हो। लेकिन अब एक्चुअल में समझना है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता क्या है, ऐसा। तो इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को जो है ना आप ऐसे दिखा सकते हो, इस प्रकार से। ये 3 बॉन्ड्स हो गए नीचे वाले और एक बॉन्ड हो जाएगा ऐसा ऊपर का। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ऐसा। अब इसको ज़रा मिलाओ, आप ऐसे मिलाओ, या यहाँ O मान लो, ये हो गया A, इसको मान लो अब B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। तो AOB, दिस एंगल इज 109.28, फिर BOC, ये वाला एंगल जो है ये भी उतना ही है 109.28। तो हम पूछ रहे हैं AOC, ये वाला एंगल, तो यहाँ का जो एंगल है वो भी तो उतना ही होगा ना जितना E है। तो कहने का मतलब है कि यह जो एक 3D फिगर है, लेकिन अब बोर्ड या कॉपी में बनाओगे तो यहाँ 2D नजर आएगा, 2D नजर आएगा तो एंगल को आप जोड़ दोगे। जोड़ना नहीं है, इस अरेंजमेंट को ऐसे समझना है, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लाइक दिस, ऐसा।
तो यदि ऐसा अरेंजमेंट है इसमें तो सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा आपको कि किस प्रकार से बॉन्ड इसमें अलाइन रहते हैं। देखो कोई भी बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, देख रहे हो, सारे बॉन्ड एडजेसेंट हैं, अगल बगल है, ऐसे कोई भी बॉन्ड एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। और किसी भी एंगल को लोगे आप तो उतना ही होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग कि एक टेट्राहेड्रॉन में, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो बाकी के जो दो बॉन्ड बचे ये दोनों भी उतने ही होने वाले हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ से 3D के आधार पे आप समझोगे इसको तब समझ में आएगा, वैसे डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलने वाला है, समझ गए। तो यह था टेट्राहेड्रल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कि एक टेट्राहेड्रल फिगर क्या होता है। तो 4 फेस का 3D फिगर, 6 एज, 4 बॉन्ड्स, 6 एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऑल एजेज आर सेम, ऑल बॉन्ड्स आर सेम एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस आर फॉर्म्ड। अब एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं हम लोग इसमें। जब एग्जाम्पल लेकर के आप चलोगे तो कई एग्जाम्पल्स हैं इस कैटेगरी में, sp3 में, खास करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग CH4 की बात करने वाले हैं। CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कार्बन जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड है। वैलेंस शेल का लिखोगे तो 2s2 2p2, ऐसा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होंगे, एक यहाँ और अब 3 बच गए यहाँ, ऐसा टोटल 4 हो गए। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है ऑब्वियसली चारों सिग्मा ही है, तो चारों सिग्मा ही है। इसका मतलब यहाँ जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स में, उन सारे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होएगा, उन सारे ऑर्बिटल्स का यहाँ से इंटरमिक्सिंग होना है, ऐसा। तो 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे एक साथ इस प्रकार से, एंड ऑल दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि s के 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। अब इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, और हाइड्रोजन का तो कहानी बड़ा आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन मात्र 1s में है, ऐसा। तो कार्बन का हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल कार्बन का इस sp3 से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। टोटल 4 है, 1 दिखाया आपने, 3 और दिखला दो, ऐसे करके। अब इसी को आप इधर ऑर्बिटल पिक्चर से समझो। तो ऑर्बिटल पिक्चर से समझेंगे कैसे कि कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाओ। कैसे बनाओगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अभी हमने देखा, ऐसे, ऐसा, सब में सेम साइन, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से। ऑल दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा। अब इसमें से कार्बन के साथ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1s का, तो हाइड्रोजन का 1s जो है स्फेरिकल होगा, हाइड्रोजन, ऐसा सब जगह होगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 1s में, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 1s में, और यहाँ भी ये सभी s हैं। s हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, इस बात को हम लोग देखे हैं पहले। तो ऑब्वियसली जो यहाँ बॉन्ड बनने वाला है दिस इज sp3s सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ यदि बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो कार्बन 4 हाइड्रोजन है इस अरेंजमेंट में, तो एक इधर दिखला दो आप, एक इधर दिखलाओ, एक इस तरफ और एक इधर, ऐसा। इसको मिला दो तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखेगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेट्राहेड्रल वगैरह, आगे हर एक चैप्टर में यूज होंगे। आप फिजिकल का सॉलिड स्टेट पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, हर जगह एंगल सारे
कितने होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स। शेप का नाम आप क्या लिखने वाले हो यहाँ से, टेट्राहेड्रल, ऐसा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले लेविस स्ट्रक्चर बना के देखो कि वह एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, उतने अनपेयर्ड आप करो। उसके बाद मिलाओगे कितने ऑर्बिटल, तो जितना सिग्मा बनेगा। उसके बाद पेरिफेरल एटम का ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग दिखला करके उसको कर दो आगे। लेकिन हाँ, कंसेप्ट शुरू से होना चाहिए। शुरू से मतलब जो हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्टिंग से, वहाँ से कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, नहीं बन पाएगा। तो CH4 के बाद अगला मॉलिक्यूल इसमें देखें हम लोग, और अगला मॉलिक्यूल इसमें अमोनिया की बात करें, NH3, ऐसा। अमोनिया की बात करोगे तो नाइट्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऐसा। नाइट्रोजन के वैलेंस में हम लोग जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड 3 ही बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे। अब चूंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 अनपेयर्ड होने चाहिए इसके पास, है कि नहीं, देखो बैलेंस कन्फिग्रेशन लिख करके। तो 2s2 2p3, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3। तो देखो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इसको 3 ही चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है, बस होगा क्या कि ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होगा। और जब ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा तो उसमें से 2s का 1 और 2p के 3, चूँकि यह जो लोन पेयर है, तो हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वह लोन पेयर बॉन्ड एंगल शेप दोनों को प्रभावित करता है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का वो भी हो गया ऐसे। तो अब यहाँ 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 ही होना है। s का 1 ऑर्बिटल, ये तीनों p का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे ऐसे। 4 में से 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी तीनों में अनपेयर्ड है, ऐसा करके। तो अब यहाँ से दिखाओगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, ऐसे इंटरमिक्सिंग हो जाए, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगा, ऐसे 3 हाइड्रोजन है। एक प्रश्न जो यहाँ मन में आ रहा होगा कि यदि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड पहले से है तो यहाँ इंटरमिक्सिंग की आवश्यकता क्यों हुई। तो इंटरमिक्सिंग की आवश्यकता होने के पीछे रीजन इसका है कि जब इंटरमिक्सिंग हुआ हाइब्रिडाइजेशन, तो इन ऑर्बिटल्स का जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बढ़ा कैसे कि ये तीनों अभी प्योर p ऑर्बिटल है। जब इंटरमिक्सिंग हुआ तो अब ये प्योर p नहीं बल्कि sp3 बन गए, मतलब उनमें s कैरेक्टर आ गया। और s कैरेक्टर आने से जो पहले तो उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और उसके बाद उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, जो वह बॉन्ड बनेगा। तो प्योर p से आप बनाओगे तो वहाँ से जो बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन जब उसमें s कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है तो यहाँ से जब आप बॉन्ड बनाओगे तो एक मजबूत बॉन्ड बनेगा sp3 ऑर्बिटल से। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो हाइब्रिडाइजेशन होने का कारण यहाँ क्या बताए कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो जो 3 बॉन्ड बनेंगे वे तीनों बॉन्ड यहाँ से p ऑर्बिटल से बनेंगे, प्योर p ऑर्बिटल से। और प्योर p ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेंगे वीक बनेंगे। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसमें s कैरेक्टर भी आएगा और अब ये sp3 बन जाएगा। sp3 से जो बॉन्ड बनेगा वह मजबूत होगा, ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो मजबूत बॉन्ड बनेगा, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगा उसका, तो ऐसे करके। तो अब इसको आप यहाँ दिखलाओ, नाइट्रोजन 4 sp3 ऑर्बिटल है, तो sp3 का अरेंजमेंट जैसा होता है दिखला दो, 1 2 3 और 1 4 sp3 है। चारों में से एक में देखो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर दिखला दो, बाकी तीनों में सिंगल अनपेयर्ड है। क्या यहाँ ये चारों ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे? तो नहीं। जब किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर हो तो वह इक्विवेलेंट नहीं रह जाता है। लोन पेयर आने से क्या होता है कि इस ऑर्बिटल का s कैरेक्टर जो है थोड़ा बढ़ जाता है,
हालांकि sp3 में हम लोग जानते हैं कि 25% s और 75% p, इन तीनों में ऐसा हो सकता था, लेकिन यदि यहाँ एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में याद रखना है कि s कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो यहाँ है हम लोग देख रहे हैं कि मेनली 2s ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, तो इसमें s कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो इस समय ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मतलब लोन पेयर वाले ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटल के तुलना में। तो अब यहाँ ये जो 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें कि अनपेयर्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड प्लस, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड प्लस, और यहाँ भी हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड प्लस, ऐसा। अब इसको आगे आप दिखाओ, तो नाइट्रोजन ऐसा, और बाकी इधर जो है बॉन्ड बन जाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यदि इसको मैच करोगे तो ऐसा, लोन पेयर से मैचिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जो मिलाए 1 2 3 साइड्स, तो यह हुआ ट्राइगोनल, ठीक। और जो लोन पेयर है ऊपर में जो है ना, वो देखोगे पिरामिड टाइप का निकला हुआ है, ऐसे 3 साइड का एक फिगर है और उसमें ऊपर से एक निकला हुआ है ऐसे पिरामिड टाइप का। तो इस फिगर को हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, नॉट टेट्राहेड्रल। लोन पेयर आने से जो है मॉलिक्यूल का शेप डिस्टॉर्ट करता है, एंगल बिगड़ेगा, तो यह जो शेप है वह जनरली डिटरमाइन होता है बॉन्ड पेयर से केवल, और बॉन्ड पेयर के आधार पे यहाँ ट्राइगोनल हो रहा है और लोन पेयर ऊपर में उठा हुआ है इसलिए पिरामिडल। एंगल की क्या बात होगी यहाँ, तो यह जो एंगल है sp3 का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, उतना तो नहीं होगा, उससे कम होगा, 107 डिग्री 48 मिनट्स। कम क्यों होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। याद रखोगे कि लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होता है वह ज़्यादा जगह घेरता है, ग्रेटर एंगुलर स्पेस, और जब ज़्यादा जगह घेरेगा तो क्या होगा, उसके चलते रिपल्सन होगा, ऐसा। और जब रिपल्सन करेगा तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो एंगल डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि बॉन्ड जो है सट जाएगा। तो लोन पेयर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में होता है, और वह ऑर्बिटल जो है बड़ा साइज का है, या यूँ हम लोग बोले कि इस लोन पेयर का जो एंगुलर स्पेस है वह ज़्यादा है, ज़्यादा जगह घेरेगा, और जब वह ज़्यादा जगह घेरेगा तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है जो इसके तुलना में कम जगह घेरेंगे, यहाँ बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, इनका जो एंगुलर स्पेस है इससे कम होता है, इसलिए क्या होगा कि ये रिपेल करेंगे, दोनों को दबाएंगे। आप इमेजिन करो ना कि आप कहीं बैठे हुए हो 2-3 लोग, और वहाँ कोई एक मोटा आदमी आ गया, मोटा आदमी मतलब जो ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो जब वहाँ वो बैठेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको दबना होगा, वो नहीं दबेगा, आपको दबना होगा। तो उसी प्रकार से ज़्यादा जगह घेरने वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस सबको दबना होगा, जब दबना होगा तो एंगल जो 109 होना चाहिए उससे घट करके हो गया 107 डिग्री और 48 मिनट्स। समझ गए बात को, इसलिए अमोनिया का शेप हो गया यहाँ से ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद अब अगला एग्जाम्पल इसमें H2O की बात करें हम लोग, तो जब H2O की बात करोगे तो ऐसा ही कुछ होना है, इसमें भी लोन पेयर आएंगे, वहाँ से भी H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लास्ट कन्फिग्रेशन 2s2 2p4। यहाँ भी देखोगे तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 6 वैलेंस होते हैं, 2 बना रहा है तो 4 बचेंगे 2 लोन पेयर के रूप में। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4, ऐसे। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है तो अनपेयर्ड भी 2 ही चाहिए, और 2 अनपेयर्ड तो ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट में ही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन या प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, और बताए कि इंटरमिक्सिंग इसलिए होगा ताकि यहाँ जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल p है वह प्योर p ना रहे, उसमें s कैरेक्टर भी आ जाए, s कैरेक्टर आने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ऐसा। तो यहाँ से चारों ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, तो एक ऑर्बिटल s का है और ये तीनों p का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दोनों में लोन पेयर, बाकी में सिंगल। हाइड्रोजन का बार बार देखा जा रहा है, 1s1 इंटरमिक्सिंग हो गया, ओवरलैपिंग होकर के यहाँ बॉन्ड बनना है,
यहाँ भी ऐसे। तो अब यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन के जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चारों में से 2 में लोन पेयर है और 2 में ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जब आप दिखाओगे ऐसे 4 sp3 ऑर्बिटल लाइक दिस, ऐसा, तो ये 4 में से 2 में आप दिखा दो लोन पेयर और बाकी 2 में सिंगल रहेंगे। तो जिसमें सिंगल है हाइड्रोजन तो उसी से ओवरलैप करेगा, ऐसा। यहाँ भी इस प्रकार से। तो यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली यह sp3 ऑर्बिटल है, दिस वन इज s, तो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा sp3s सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी ये जो sp3 लोन पेयर वाले हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जनरली बताया कि sp3 में जो s कैरेक्टर होता है 25% होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि लोन पेयर आने से बताया कि s कैरेक्टर बढ़ जाता है और यहाँ इन दोनों ऑर्बिटर में 25 नहीं 30% s, यहाँ भी 30% s और इन दोनों में मात्र 20% s रह जाता है। क्यों होता है थोड़ा एडवांस है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही बात केवल जानेंगे कि यदि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल हैं तो उनमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन द नॉर्मल s कैरेक्टर जो कि उस हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। और इसको ऐसे समझ सकते हो कि लोन पेयर यदि देखोगे यहाँ तो जनरली s ऑर्बिटल में ही रहते हैं, न्यूक्लियस के नज़दीक है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बॉन्ड दिखाओगे तो 2 ऑर्बिटल तो इसमें लोन पेयर वाले हो गए, ऐसा, बाकी 2 बॉन्ड। यहाँ का एंगल और भी कम हो जाएगा, दिस इज 104 डिग्री या 104.5 डिग्री, ऐसे। शेप का नाम है एंगुलर भी या बेंट, ऐसा। एंगल और भी कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर है तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, ऐसा। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं था तो एंगल नॉर्मल था। NH3 में 1 लोन पेयर आया, एंगल थोड़ा घटा। H2O में 2 लोन पेयर्स आ गए, इसलिए एंगल इसमें और भी ज़्यादा जो है डिक्रीज कर गया, घट गया। समझ गए इस बात को आप? तो यह था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों एंगल वगैरह डिक्रीज करता है कि नहीं करता है, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग जब VA-CPR थ्योरी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे तो अच्छे से समझ में आ जाना है। फिलहाल जानेंगे कि लोन पेयर आ जाएगा तो एंगल और शेप दोनों चेंज करेगा और कैसा होगा आपको याद रखना है इसमें। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3D उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।